नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। तो हमें निकालना है कि चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया है चंद्रवती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी है। चौगुनी का क्या मतलब हुआ? 4:1। ये हो गई इसकी माता की आयु मदर, और ये हो गई सी चंद्रावती। और आगे क्या दिया है? आगे दिया है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी है। तो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ दोगुनी हो जाती है। तो देख लेते हैं कि यहाँ जो अंतर है अनुपात का 1 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो पहले तो हम इस अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 4:1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें गुणा कर लेते हैं 3 की। तो 3 दूनी 6 और अनुपात 3 तिया 9। अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10 वर्ष बाद का अनुपात, और ये है हमारे पास 10 वर्ष पहले का अनुपात। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर आया? 2 का अंतर आया, लेकिन कितने वर्षों में आया? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में। तो कि टोटल कितना अंतर आ गया? 20 वर्षों का। तो हम इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 से अब 10 को काट लें, कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू आ गई 10। अब हमें यहाँ से निकालनी है चंद्रवता की वर्तमान आयु। चाहे तो हम यहाँ से 3 का मान निकाल कर उसमें से 10 घटा सकते हैं, या हम यहाँ 1 का मान निकाल कर उसमें 10 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम इस वाले से करेंगे तो सही रहेगा। तो अब 1 बराबर 10 आ गया। अब हमें निकालनी है उसकी वर्तमान आयु। लेकिन ये जो आयु है चंद्रावती की, ये 10 वर्ष पहले की है। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु बराबर चंद्रावती की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पहले की आयु 10 वर्ष है, और प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किताबी शिक्षा में। और आज हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न के पार्ट 2 की। यदि आपने पार्ट 1 और नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो अनुपात हमें दिया है 6 वर्ष पहले का, हमें अनुपात क्या दिया है? 1:2:3 हमें दिया गया है। लेकिन ये जो उम्र दी गई है हमें, और आयु का योग जो दिया गया है, ये हमें वर्तमान आयु का योग दिया गया है। तो कितने वर्ष बाद का है? तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3 दिया है। तो इसी तरह से इसमें से हम तीनों की 6-6 वर्ष करके जब आयु घटाएंगे तो कितनी घट जाएगी? 90 में से 6 या 18 घटा लेंगे, तब हम उस आयु को इसके बराबर रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 90 माइनस 6 वर्ष ए की घटेगी, 6 वर्ष बी की और 6 वर्ष सी की। तो कितना हो जाएगा? 6 या 18, तो कितना आ जाएगा? 72। तो अब हम इस उम्र को इस अनुपात के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात भी 6 वर्ष पूर्व का है, और ये आयु भी अब 6 वर्ष पूर्व की है। तो 2 और 3 6 बराबर 72। तो काट लेंगे, ऐसे कट जाएगा। 6 का 6 और 6 दूनी 12। तो 1 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमें निकालनी है सी की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले तो हम सी की 6 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी? तो 3 के गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, 12 या 36। और निकालनी है हमें वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो +6 कर लेते हैं, तो बराबर कितनी आ जाएगी? 42 वर्ष सी की वर्तमान आयु आ जाएगी। सी की वर्तमान आयु आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया था ए बी सी की वर्तमान आयु का योग हमें दिया था 90 वर्ष, लेकिन जो हमें अनुपात दिया था वो दिया था 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी कि 6-6 वर्ष करके तीनों की आयु बड़ी होगी, तो तभी तो 90 हुई होगी। तो 6 या 18 घटा देंगे उसमें से, 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगी। और ये जो आयु आएगी ये हमारे पास 6 वर्ष पूर्व की आयु का योग हमारे पास आ जाएगा। हमें अनुपात दिया था 1:2:3 6 वर्ष पूर्व का, तो हमने इसे बराबर रख दिया 72 को, 6 से काट लिया, 12 बार कट गया, और सी की आयु निकाल दी 6 वर्ष पूर्व की। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी आ जाएगी? 36, और उसमें 6 और जोड़ दिया तो बराबर कितना आ गया? 42 वर्ष सी की वर्तमान आयु आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो हमें निकालनी है सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। तो दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। और हमें निकालना है अनुपात का अंतर। तो अनुपात का अंतर कितना है, 1 है। ये अनुपात का अंतर क्या है, उनकी आयु का अंतर है। अब चाहे आयु उनकी कितनी, चाहे 10 साल पहले की हो या 10 साल बाद की हो, आयु का अंतर तो सदा समान ही होना है। तो हम यहाँ 1=6 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे आयु का अंतर 1 है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 6 वर्ष का दोनों के बीच में अंतर है। तो 1=6 रख लेते हैं। हमें निकालनी है सुधीर की आयु कितनी है। तो सुधीर का अनुपात क्या है, सुधीर का अनुपात है 6 वर्ष, सॉरी 4 है। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर 6 × 4 बराबर क्या आ जाएगा, 24। तो कितना आ गया, 24 वर्ष। लेकिन ये जो 24 वर्ष उम्र आई है, ये आई है 4 वर्ष बाद की। अब हमें निकालनी है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो जब 24 में से 4 घटा देंगे तो उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो 24 में से 4 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। और यही उसकी वर्तमान आयु है, सुधीर की वर्तमान आयु है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं कि टॉम, टी को टॉम को टी से लिख लेते हैं और उसके पिता को एफ से लिख लेते हैं। तो दोनों का अनुपात हम कर लेते हैं। तो क्या दिया है, टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो अपने पिता से आधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1:2 का दोनों में अनुपात है। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 का क्या मतलब है कि यदि टॉम की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु 3 होगी। अब इन दोनों का हम अंतर देख लेते हैं, किसमें कितना है। इसमें 2 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है। तो इसमें हम 2 की गुणा कर लेते हैं। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 2 × 2 और 2 दूनी 4। और ये तो सेम ही रहेगा, 1:3। अब ये इनका जो अंतर है, अनुपातों का ये अंतर हम इस 10 के बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये जो अनुपात दिया है ये हमें वर्तमान का अनुपात दिया है, और ये जो दिया है ये दिया है हमें 10 वर्ष पहले का अनुपात। तो 10 वर्ष पहले और अब के में कितने का अंतर आया, हमारे पास 1 का अंतर आया। कितने वर्षों में आया, 10 वर्षों में। तो इसलिए हम इसे 1=10 लिख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं पिता की आयु, वर्तमान का अनुपात कौन सा दिया है हमें, ये हम अनुपात हमें वर्तमान का अनुपात दिया है। तो पिता की आयु क्या है, तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4=10 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अभी ये आ गई पिता की वर्तमान आयु, लेकिन हमें निकालनी है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो इसमें को 5 और जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो 40 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया था टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, तो हमने लिख लिया टॉम की आयु 1:2 हो जाएगा। आगे दिया था 10 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो इसे भी हमने लिख लिया 1:3 कर लिया। दोनों का अंतर हमने देख लिया, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। तो पहले तो हम अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देख ले, ये वर्तमान का अनुपात है और ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। तो दोनों में कितना अंतर आ गया, 1 अंतर। कितने वर्षों में आया, 10 वर्षों में। तो इसलिए हम 1 इस 10 को लिख सकते हैं। अब हमें निकालनी है पिता की वर्तमान आयु पहले। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो 4 से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। तो 40 वर्ष आ गई वर्तमान आयु। हमें निकालनी थी 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। तो 40 में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो मतलब क्या है, अनिल जयेश से बड़ा होगा।
तो ए में से जब अनिल की आयु में से जयेश की आयु घटाएंगे और बराबर क्या दिया है कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश प्रशांत से बड़ा होगा, तो यहाँ हम इस प्रकार इसको बराबर रख सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग हमें कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, इसे हम यहाँ ले जाएंगे तो 2j हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस पी। और a प्लस पी हमें कितना दिया है, 48 हमें दे रखा है, तो 2j बराबर क्या हो जाएगा, 48। काट लेंगे 2 से, 24 बार कट जाएगा, तो जयेश की आयु कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। तो 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, तो हमें निकालनी है अजय की वर्तमान आयु कितनी है। तो पहले लिख लेते हैं कि सचिन 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। तो सचिन की आयु यहाँ सचिन कर लेते हैं और यहाँ अजय कर लेते हैं। तो सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, तो अनुपात भी दुगना होगा। लेकिन ये जो हमें अनुपात दिया गया है, ये अनुपात हमें 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है, लेकिन सचिन की जो आयु दी गई है वो 10 वर्ष बाद की दी गई है। तो यदि हम इस सचिन की आयु में से 40 वर्ष में से -10 घटा लेंगे तो वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, और -10 और कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। सचिन की 10 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी, और 10 वर्ष पूर्व की सचिन का हमें अनुपात दे रखा है, तो हम इस 2 को इस 20 के बराबर रख सकते हैं। तो रख लेते हैं, तो 2 बराबर 20, तो 2 से 20 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर 10। अब हमें निकालनी है अजय की वर्तमान आयु कितनी है। अजय की आयु का हमें अनुपात कितना दे रखा है, 1, लेकिन ये जो अनुपात हमें दिया है ये 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है, तो 1 बराबर 10 हमें दिया है। तो अजय की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, अजय की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 वर्ष पहले की थी और 10 वर्ष अब जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया था 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, तो हमने अनुपात में लिख लिया 10 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या हो गया कि सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी, तो 2:1 हो गया। और 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, तो यहाँ से क्या है कि 40 वर्ष में से यदि हम -10 कर लेते हैं तो वर्तमान आयु आ जाएगी, और उसमें से वर्तमान आयु में से -10 कर लेंगे तो सचिन की 10 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। मतलब कितना आ गया, 20 वर्ष उसकी 10 वर्ष पहले की आयु आ गई। और 10 वर्ष पहले का हमें सचिन का अनुपात कितना दिया था, 2, तो हम इस 2 को इस 20 वर्ष के बराबर रख सकते हैं। 2 से 20 को काट लिया, 10 बार कट गया, 1 बराबर आ गया 10, और 1 की वैल्यू कितनी है, अजय की अनुपात कितना है 1, तो 1 बराबर 10 आ गया। अब अजय की निकालनी थी हमें वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, जब 10 में हम और 10 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान की आयु आ जाएगी। तो इसी तरह से 20 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें दिया गया है विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो वर्तमान में विमल की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी, क्योंकि 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 वर्ष आ जाएगी। विमल की आयु 10 वर्ष आ गई। अब हमें निकालनी है 10 वर्ष बाद विमल की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, 20 वर्ष। और आगे दिया है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है, तो स्नेह के पिता की आयु हम कितनी निकाल लेंगे, विमल की आयु की दुगनी कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष आ जाएगा। तो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु जब हम निकालेंगे तो 40 में से 10 घटा लेंगे, क्योंकि ये जो विमल की उसकी स्नेह के पिता की आयु है ये 10 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 10 घटा लेंगे तो 30 वर्ष। अब आगे क्या दिया है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, क्योंकि हमारे पास स्नेह के पिता की आयु है तो उसका हम छठा भाग निकाल लेते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष स्नेह की वर्तमान आयु आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी।
10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो हमें निकालना है कि चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया है चंद्रवती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी है। चौगुनी का क्या मतलब हुआ? 4:1। ये हो गई इसकी माता की आयु मदर, और ये हो गई सी चंद्रावती। और आगे क्या दिया है? आगे दिया है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी है। तो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ 2 गुनी हो जाती है। तो देख लेते हैं कि यहाँ जो अंतर है अनुपात का 1 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो पहले तो हम इस अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 4:1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें गुणा कर लेते हैं 3 की। तो 3 दूनी 6, और अनुपात 3 × 9। अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10 वर्ष बाद का अनुपात, और ये है हमारे पास 10 वर्ष पहले का अनुपात। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर आया? 2 का अंतर आया, लेकिन कितने वर्षों में आया? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में। तो टोटल कितना अंतर आ गया? 20 वर्षों का। तो हम इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 से अब 10 को काट लें, कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू आ गई 10। अब हमें यहाँ से निकालनी है चंद्रवती की वर्तमान आयु। चाहे तो हम यहाँ से 3 का मान निकाल कर उसमें से 10 घटा सकते हैं, या हम यहाँ 1 का मान निकाल कर उसमें 10 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम इस वाले से करेंगे तो सही रहेगा। तो 1 बराबर 10 आ गया। अब हमें निकालनी है उसकी वर्तमान आयु, लेकिन ये जो आयु है चंद्रावती की, ये 10 वर्ष पहले की है। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु बराबर चंद्रावती की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पहले की आयु 10 वर्ष है, और प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया था 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी है। तो हमने लिख लिया माता की आयु 4 गुनी है, तो चंद्रावती की कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह से 10 वर्ष बाद में उसकी आयु 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया। फिर हमने देख लिया दोनों के अनुपातों में कितना अंतर है। यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है। तो पहले हम इस अनुपात को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कर लिया, यहाँ 3 का अंतर आ गया, और यहाँ भी अब 3 का अंतर आ गया। ये हमें दिया है 10 वर्ष पहले का अनुपात, और ये हमें दिया है 10 वर्ष बाद का अनुपात। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 2। लेकिन ये 2 अंतर कितने वर्षों में आया? 10 वर्ष पहले का और 10 वर्ष बाद का। तो बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष इसके बराबर हम रख सकते हैं। तो 2 से 20 को काट लिया, 1 बराबर आ गया 10। अब हमें निकालनी है चंद्रावती की वर्तमान आयु। चाहे तो आप यहाँ से 3 का मान निकाल कर उसमें से 10 घटा सकते हैं, या यहाँ 1 का मान निकाल कर उसमें 10 जोड़ सकते हैं। तो चंद्रावती की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ 1 का मान हमें आ गया 10, उसमें 10 जोड़ दिया तो आ गया 20 वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि गुलजार की वर्तमान आयु बराबर x, वर्तमान आयु बराबर x हमने मान ली। अब आगे क्या दिया है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, मतलब क्या, x में से 6 घटाकर उसे 18 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अनूप की आयु हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या आ गई? अनूप की आयु आ गई। आगे क्या दिया है? महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। जब अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है तो अनूप की आयु कितनी होगी? तो अनूप बराबर 5 - 2 बराबर 3 वर्ष। अब हमें अनूप की आयु यहाँ से प्राप्त हो गई 3 वर्ष, तो हम यहाँ 3 रख सकते हैं। तो x - 6 बराबर 3, और ये यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा तो 18 हो जाएगा, और x बराबर 18 × 54, और ये माइनस जब इधर पहुँचेगा तो प्लस के 6 बराबर कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। तो गुलजार की आयु कितनी आ जाएगी? 60 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें मानना पड़ेगा हमें कि मान लेते हैं, माना राजीव की वर्तमान आयु x है, राजीव की वर्तमान आयु बराबर x है। अब आगे क्या है? आगे क्या दिया है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x - 5, और
9 वर्ष बाद की आयु, 9 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 9 का गुणनफल कितना दिया है हमें, बराबर 15 हमें दिया गया है, तो हम इसे बराबर रख सकते हैं। अब इनको बस हल कर लेते हैं, x की इसमें गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x और माइनस 9 पंजे 45 बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ से 9 में से x घटा लेंगे, 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और जब इसे 15 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। अब हमें इस 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 60 आए और उसे घटाने पर 4 आए। तो ऐसे गुणनखंड क्या है कि 10 छंग 60। तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, गुणा करने पर 60 आ जाएगा और घटाने पर 4x हो जाएगा। अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इन्हें जब हमने अलग अलग कर लिया तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से -10 और प्लस 6। तो किसी की भी आयु -10 तो हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजीव की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो नई वीडियो बनाएं उसको आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। धन्यवाद।